दोस्तों, अगर आप भी ईशान किशन को एक बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से मचा दिया साउथ अफ्रीका के खेमे में कोहराम, जिसे देख साउथ अफ्रीका की टीम भी हो गई है हैरान। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं इस मुकाबले की हाईलाइट्स के साथ साथ किस तरीके से भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर में से कौन बेहतर खिलाड़ी है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चल रही टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम लगातार 13वीं जीत दर्ज करने के इरादे से खेलने के लिए मैदान पर उतरी। लेकिन इस मुकाबले में भारतीय टीम की कप्तानी नए कप्तान ऋषभ पंत ने करी और ऋषभ पंत पहले ही मुकाबले में टॉस हार गए और पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला, जिसमें बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए रोहित शर्मा और केएल राहुल की गैर मौजूदगी में ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन मैदान पर आए और दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए शुरुआत करी, जिसमें ओवर की दूसरी ही गेंद पर केशव महाराज की दिशाहीन गेंद चौके में तब्दील हो गई और भारतीय टीम का खाता खुल गया। लेकिन पहले ही ओवर में ईशान किशन ने अपना खाता लगातार 2 चौके जड़कर खोला और पहले ही ओवर में भारतीय टीम ने तेज तर्रार 13 रन बना दिए। तो वहीं तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर इस सीरीज का पहला छक्का ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से बाउंसर गेंद पर आया। लेकिन इसके अलावा अगले ओवर में रबाडा को ईशान किशन ने 2 चौके जड़े और इसी तरीके से तेज तर्रार बल्लेबाजी देखने को मिली, जिसमें पावर प्ले के अंतिम ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 छक्का तो वहीं ईशान किशन ने ओवर की तीसरी और 5वीं गेंद पर 2 चौके जड़कर भारतीय टीम को 51 रन बिना किसी विकेट के नुकसान तक पहुंचा दिया। और पावर प्ले के समाप्ति के अगली ही गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने एक और तेज तर्रार छक्का जड़ दिया, लेकिन इस गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ का कैच छूट गया। इसके बाद परनेल की अगली गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ का कैच विरोधी कप्तान बवुमा ने पकड़ लिया और गायकवाड़ 15 गेंदों पर 3 चौके की मदद से 23 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने श्रेयस अय्यर आए और अय्यर लगातार तेज तर्रार बल्लेबाजी शुरुआत से ही करने लगे, जिसमें तबरेज शम्सी की 10वें ओवर में लगातार एक ही तरीके से एक ही दिशा में एक ही तरीके की बॉल पर एक गेंद छोड़कर 2 छक्के जड़े और इसके अलावा दूसरी तरफ से ईशान किशन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे और 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर स्टंप होने से बच गए। लेकिन किसी तरीके से ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए इसी ओवर की 5वीं गेंद पर 1 छक्के के साथ अपना तीसरा अंतर्राष्ट्रीय टी20 अर्धशतक 37 गेंदों में ही पूरा किया। लेकिन 13वें ओवर में जब गेंदबाजी करने केशव महाराज आए तो ओवर में थोड़ा ड्रामा देखने को मिला, जिसमें लगातार 4 गेंदों पर 2 छक्के और 2 चौके की मदद से ईशान किशन ने 20 रन बटोर लिए। लेकिन अगली गेंद पर ईशान किशन आउट हुए, लेकिन डीआरएस लेकर बच गए और अंपायर को फैसला बदलना पड़ा। लेकिन उसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर अपने आप को आउट होने से नहीं बचा पाए और स्टप्स के हाथों 47 गेंदों पर 11 चौके और 3 छक्के की मदद से 76 रनों की तेज तर्रार पारी खेलकर आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान ऋषभ पंत आए और यहाँ पर स्कोर बोर्ड थोड़ा स्लो होने लगा था और 17वें ओवर में पहली ही गेंद पर प्रिटोरियस के हाथों 27 गेंदों पर 1 चौके और 3 छक्के की मदद से 36 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या आए और इसके बाद कप्तान ऋषभ पंत ने अपनी कप्तानी पारी खेली और इसी ओवर में लगातार तीसरी, चौथी और 5वीं गेंद पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 15 रन बटोरे और उसके बाद लंबे अरसे के बाद वापसी कर रहे हार्दिक पांड्या ने 18वें ओवर में लगातार 1 छक्का और 1 चौका जड़ा और इसी तरीके से 19वें ओवर में भी बल्लेबाजी देखने को मिली और पारी के अंतिम ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत बड़ा शॉट खेलने गए और गेंदबाज एनरिक नोरकियो की गेंद पर 16 गेंदों का सामना करते हुए 2 चौके और 2 छक्के की मदद से 29 रन बनाकर रेजी वांडर डुसेन के हाथों कैच आउट हो गए और बल्लेबाजी करने के लिए 3 साल के बाद वापसी कर रहे दिनेश कार्तिक आए और ओवर की चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने छक्का जड़ दिया और हार्दिक पांड्या 12 गेंदों पर 2 चौके और 3 छक्के की मदद से 31 रन बनाकर नाबाद रहे
और इसी के साथ भारतीय टीम ने 211 रन 4 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में बना दिए और 212 रनों के लक्ष्य का पीछा करने साउथ अफ्रीका की टीम उतरी। तो उनकी तरफ से बल्लेबाजी के लिए कप्तान तेम्बा बमूमा और क्विंटन डेकॉक मैदान पर आए और दूसरी तरफ से भारतीय अनुभव गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार आए और ओवर की तीसरी गेंद पर लेग बाई के रूप में चौका चला गया और पहले ओवर में 7 रन आए, जिसके बाद दूसरे ओवर में आवेश खान को ओवर की तीसरी, चौथी और अंतिम गेंद पर 3 चौके दोनों बल्लेबाजों ने जड़े। लेकिन भुवनेश्वर कुमार जैसे ही वापसी करने तीसरे ओवर में आए तो ओवर की दूसरी गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने विरोधी कप्तान तेम्बा बवूमा को 8 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 10 रन बनाकर LBW आउट कर दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ड्वेन प्रिटोरियस आए और चौथे ओवर में युजवेंद्र चहल को 1 छक्का और 2 चौके की मदद से 15 रन बटोरे। तो वहीं 5वें ओवर में हार्दिक पांड्या को लगातार 2 छक्के जड़े और ओवर में कुल 3 छक्के जड़े और पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने हर्षल पटेल को बुलाया गया और आते ही ओवर की दूसरी गेंद पर प्रिटोरियस को 13 गेंदों पर 1 चौके और 4 छक्के की मदद से 29 रन बनाकर क्लीन बोल्ड कर दिया और बल्लेबाजी करने वांडर डुसेन आए और ओवर में मात्र 1 रन और 1 विकेट आया और इसी के साथ पावर प्ले में साउथ अफ्रीका ने 61 रन पर 2 विकेट गंवा दिए हैं। वैसे दोस्तों, इस मुकाबले में आपको किस खिलाड़ी ने अपने शानदार प्रदर्शन से प्रभावित किया है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।